स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हैं हम एक वीडियो लेके, जो कि हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रेलगाड़ी संबंधित हम वीडियो लेके आने वाले हैं। उसकी पूरी सीरीज में बताने वाले हैं किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, क्या टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, किस किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। हम बेसिक टू एडवांस पूरा रेलगाड़ी संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम बताने वाले हैं। तो वही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, एक चीज़ हम कहेंगे, थोड़ी सी हंसना भी चाहिए है ना पढ़ाई के समय में। आज जो 2 जून है, क्या है 2 जून, तो खूब वायरल हो रहा है एक तो पोस्ट कि 2 जून की रोटी जरूर खानी चाहिए। तो वही हम भी कहेंगे कि आप 2 जून मतलब आज रोटी जरूर खाइएगा, है ना। कि बाहर बाहर की चीज़ें जो लोग खाते हैं उनके लिए बताए 2 जून की रोटी जरूर खाइएगा कि हमको उनको हमेशा फिर रोटी मिलती रहे, है ना। तो बस ये जस्ट हमें हंसाने के लिए किया है ना, और कुछ नहीं। अब हम पढ़ाने वाले आपको क्वेश्चन जो समझाने वाले। पहले तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दूरी का सूत्र हम कैसे याद करेंगे। कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को दूरी का सूत्र याद करने में। दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सब कन्फ्यूजन हो जाती है किस तरह सही होगा। तो हम आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं जिसकी मदद से आप उसको यदि बना लेंगे तो आसानी से फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे। कुछ भी उसमें 3 इकाइयाँ रहती है, मतलब कहना चाहिए 3 इंग्रेडिएंट रहते हैं, दूरी, चाल और समय। इन तीनों से मिला के आपके फॉर्मूले चेंज होके अलग अलग वैल्यू निकलती रहती। जैसे कि आज हम वही स्टार्ट करते हैं, बाद में हम क्वेश्चन कराएंगे, पहले हम उस टॉपिक को आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से देखिएगा। एक हम बनाएंगे ट्रायंगल, त्रिभुज बनाएंगे, है ना। हमको ऐसे लाइन खींचनी, फिर ये हमारा डी फॉर डिस्टेंस, सबको पता होगा डी से हम दूरी को डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं। और एक तरफ टाइम और दूसरी तरफ स्पीड, टी फॉर टाइम, एस फॉर स्पीड, क्लियर। अब यदि अब हम चालू करते हैं, ठीक है, फॉर्मूले पे चालू करते हैं। तो यदि पूछ लेगा वो कि दूरी बराबर, या हम डिस्टेंस बराबर लिख देंगे। दूरी बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या समय गुणे चाल लिख सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं आया। ये देखिए, टाइम मतलब समय, एस मतलब स्पीड मतलब चाल, ये हो गया आपका फॉर्मूला बन गया ना। मतलब यदि अपन डी ले रहे हैं तो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। यदि हम टाइम ले लेते हैं, मतलब समय ले लेते हैं, आपका समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी, ये डिस्टेंस है, बटे में क्या है आपका स्पीड, मतलब दूरी चाल। टी तो हमने ले लिया ना, समय बचा कि हमारा डिस्टेंस, और ये हमारा बटे का चिन्ह लगा, मतलब दूरी बटे चाल, क्लियर। काफी लोगों को समझ में आ ही गया होगा, है ना। अब हम यदि इसको ले लेते हैं, स्पीड को, मतलब चाल ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा फिर। अब हमने इसको ले लिया, बचा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब दूरी बटे। ये आपके इस तरह से तीनों में से किसी का भी क्वेश्चन आ जाए, आप आसानी से इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं, ये ट्रायंगल आप बना के। अब बहुत ही आसान तरीका हमने बताया, यदि आप ये तरीका समझ गए तो आपको ये फार्मूला कभी भी नहीं भूलेंगे, जो ये 3 के 3 फार्मूले बने हुए। नहीं, क्या होता क्या है बच्चों में कन्फ्यूजन की, दूरी बटे चाल बटे समय कह देते हैं, ये समय बराबर दूरी गुणे चाल कहते, कुछ भी कह देते हैं ना, कि कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। नेचुरल सी बात है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, नेचुरल बात है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती मैथ्स में, नेचुरल चीज़ें होती, कुछ ऐसा आप लोगों को जोर देने की जरूरत नहीं है कि हमसे ये नहीं बनते, बहुत ही छोटी सी चीज़ें हैं। आप इसको यदि समझ लेते हो आसानी से आपको बन जाएगा। अब हम बताने वाले आपको क्वेश्चन के लिए थोड़ा समझाने वाले हैं। कल हमने एक क्वेश्चन आपको बताया था, क्या बताया था, यदि खंबे की दूरी हो, हमने बताया कोई ट्रेन जो है खंबे को पार करती है, क्लियर। ये आपकी ट्रेन होगा, ये खंबे को पार करेगी, तो पार करेगी तो पूरी की पूरी इसको कितना समय लगेगा, इसमें कुछ भी समय नहीं लगेगा। मतलब ये इधर से निकली फिर इधर निकल गई, ठीक। मतलब जितना इधर था 20, उतना 20 उधर हो गया, वो खंबे को तुरंत पार कर गई। लेकिन आज वो बोल रहा है क्या, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, तो पुल 100 मीटर का होगा, रेलगाड़ी हो गई ये आपकी, है ना। और जब ये इधर निकलेगी, इसको पार करने को बोल रहा है ना, मतलब एक बार ये इसके ऊपर आएगी, फिर जब पूरी निकल जाएगी तब हम कहेंगे कि इसने पार कर ली। तो कितनी दूरी पार करेगी, ये प्लस ये इधर से इधर तक इस पुल की दूरी है, पूरी ट्रेन की दूरी, है ना, ये पूरी दूरी उसकी कहला जाएगी। तो इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको समझाने का प्रयास किया कि जब खंबे वाली बात आएगी तो क्या है, खंबा तो सेकंड में होगा, उसकी कोई डिस्टेंस नहीं दी है, तो तुरंत उसमें केवल कुछ भी नहीं ऐड करना।
लेकिन यदि पुल का दिया हो तो आप किस तरह से सॉल्व करोगे आगे हम बताने वाले कि यदि बस हो, ये तो स्टेबल चीजें है ना, पुल स्टेबल है मतलब स्थिर है, खंबा स्थिर, ये सब स्टेबल चीजें। लेकिन जब आपकी गतिशील बस हो गई, कार हो गई, ये सब आएंगी तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे वो भी हम आगे आपको क्वेश्चन बताने वाले। तो चैनल पे बने जरूर रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब इस क्वेश्चन को हम उठाते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट पहला जो हमने पहले वीडियो में आपको क्लियर किया था कि क्यों हम अब आगे बढ़ेंगे तो हमारे डिस्टेंस क्या हो गई, दूरी क्या हो गई, 200 मीटर की आपकी रेलगाड़ी प्लस 100 मीटर की आपकी पुल, है ना, 300 मीटर हो गया पूरा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। 300 मीटर पूरी दूरी हो गई, दूरी हमारा क्लियर हो गया। सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, समय निकालना, मतलब हमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक, समझ में आएगा, दूरी बटे चाल का। ठीक, अब हमको क्या चाहिए, चाल चाहिए। चाल कहाँ लिखी है, स्पीड, पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यदि रेलगाड़ी की गति या चाल एक ही होती है ना, कितना लिखा, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इधर एक और समस्या आई, कई बच्चे करेंगे क्या कि सीधे इससे इसको डिवाइड कर देंगे, काम खत्म, जो पॉइंट में आएगा वही आंसर, जबकि ये पूरी तरह से गलत होगा। आपको पहले क्या करना होगा, इसकी यूनिट इक्वली करनी होगी। ये मीटर में दिया है और ये किलोमीटर में दिया है, इन दोनों को आपको इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए हमने एक तरीका पहले वीडियो में आपको बताया हुआ, शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे आप, तो ये यूनिट चेंज हो जाएगी, सेम ये मीटर इधर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे हमने जो ट्रिक बताई थी आपकी, जब भी हमको बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाना, मतलब किलोमीटर से मीटर, क्या होता है, 1000 मीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ठीक, तो उस तरह से हम करेंगे, मतलब बड़ी इकाई हमारी किलोमीटर हो गई, तो हम क्या करेंगे, अब किलोमीटर के लिए क्या करते हैं, 36 गुणे 5/18 से गुणा कर देते हैं, जब भी हमको बड़ी से छोटी इकाई में जाना होता है। हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि 5/18 से क्यों गुणा करते हैं पहली वीडियो में, तो अभी तक नहीं देखी आपने तो जाके जरूर देखिएगा, आपको पूरी की पूरी वीडियो में समझ में आ जाए। एक एक चीज हमने समझाई है, क्यों हमने मल्टीप्लाई किए, तो वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, हम बढ़े इस पे आगे, तो क्या करेंगे, 18 दूनी 36, क्लियर, कितना होगा, 5 दूनी 10, और ये किलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। दूसरी चीज, आवर्स के साथ ये सेकंड में चेंज हो जाएगा, है ना, जब अपन 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों यूनिट चेंज होती हैं, है ना, ये समझिएगा। मतलब ये होता है आपका मीटर वाला और नीचे वाला होता है आपका क्या, आवर्स को सेकंड में चेंज किया जाता है, तब कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई होता है। मतलब ये हो गया आपका चाल 10 मीटर पर सेकंड, क्लियर। अब हमको क्या निकालना, समय मीन्स टाइम। आगे बढ़े, टाइम बराबर क्या लिखा, दूरी बटे चाल, दूरी क्या दी हुई 300, चाल क्या आया 10, सॉल्व कर दीजिए, समय कितना बचा 30 सेकंड, आंसर लग गया, क्लियर। इतना आसान क्वेश्चन, तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान से आसान समय में आप निकाल सकते हैं इसको। हमने आपको पूरा एक एक चीज कॉन्सेप्ट समझाया। देखिए, हमने केवल समझाने के लिए आपको प्रयास किया कि आपको एक एक चीज समझ आए, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, है ना, जैसा हमने करके बताया है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। हमने केवल आपको समझाने के लिए एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, इसलिए हमने आपको इस तरह से पूरा समझाने का प्रयास किया। अब हम बताने वाले अगला क्वेश्चन, जो कि बताएंगे किस तरह से आप कम से कम समय में कर सकते हैं, वो हम आपको बताने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन से आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखना चाहिए। तो ये कहना मतलब कई एग्जाम्स में आ चुका है इस तरह क्वेश्चन, तो है बहुत ईजी और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट जो हमने अभी पहले बताया बेसिक कॉन्सेप्ट वही सब आपके लगने, बस थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए पहले, आप क्या बोल रहा है, 90 किलोमीटर आवर्स की गति से 100 मीटर लंबी ट्रेन, है ना, ट्रेन है एक जिसकी लंबाई कितनी 100 मीटर, क्लियर। ये आपकी ट्रेन हमने बना दी है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा हम डिजाइन ऐसे ही बनाते हैं। उसी दिशा में, किसमें, उसी दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की बस से जा रही है, मतलब यहीं से बस जा रही है उसी दिशा में, क्लियर। ये बस जा रही है, इसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, और ये है इसकी स्पीड क्या है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर्स, क्लियर। ये चीजें आपको ध्यान दीजिए, जब भी आपकी समान दिशा में जाए, किसमें, समान दिशा में वाहन चले, है ना,
मतलब ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही है और ये बस भी उसी दिशा में। कहाँ से पता चला? ये उसी दिशा में है ना। इधर पे विपरीत दिशा भी लिखा हो सकता था। पहले आप समान दिशा में रहेगा तब कैसे निकालेंगे? समान दिशा में आपको दो चालें दी हुई है, पहले इसको आपको दोनों की सापेक्षिक चाल निकालनी होगी। क्या? सापेक्षिक चाल, है ना। सापेक्षिक चाल कैसे निकालते हैं? सिंपल है, जब आपको उसी दिशा में जा रही हो, मतलब सेम दिशा में जा रही है, तो आपको क्या करना है? बड़े से छोटे नंबर को घटाना, मतलब ट्रेन की चाल से इसकी चाल को घटा देना। तो क्या आ जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर? ये आ गए उसकी सापेक्षिक चाल। अभी हम आगे बढ़े। दूरी क्या दी हुई है ट्रेन की? 100 मीटर। अब फिर से वही सेम प्रॉब्लम जो लास्ट क्वेश्चन हमने बताई थी, ये यूनिट हमको करना होगा सेम, है ना। मीटर है, किलोमीटर है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको हम। तो क्या आएगा? हमारी चाल हम फिर से निकाल लेते हैं दोबारा। 72 गुणे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से करेंगे, 18 चौको 72 और 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। क्लियर कट है, कुछ भी नहीं, आसान क्वेश्चन है ना। अब जो फार्मूला बनेगा, क्या निकालना हमको? प्रति घंटे जा रही कितनी देर में पार कर लेगी, मतलब आपको समय निकालना। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी कहना चाहिए एक तरह से 100 मीटर है और सापेक्षिक चाल कितनी है? 20। डिवाइड करेंगे तो 5 सेकंड लगेगा उसको। इतना आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम बताने वाले हैं कि ये तो उसी दिशा में है, तब आप माइनस करेंगे, लेकिन यदि विपरीत दिशा में हो तब आप क्या करेंगे? तो अब हम उस क्वेश्चन को आपको बताने वाले, करवाने वाले हैं। उसके बाद हम आपको आज के वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को आप पूरा देख लीजिए, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न रहे कहीं पे। यदि उसी दिशा में आ रहा तो आपसे बन जाएगा, लेकिन आप विपरीत दिशा में आ गए और आपने यदि आधी वीडियो देखी तो अभिमन्यु थे ना, तो फिर वैसा हुआ था, चक्रव्यूह भेज तो गए लेकिन फिर बाहर निकलने का उनको रास्ता नहीं पड़ रहा था। तो समझ लीजिए भाई, आपने ये क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन उस टाइप से आ गया उल्टा। क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, लेकिन आपने पूरा नहीं पढ़ा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम बताने वाले हैं आपको अगला क्वेश्चन, तो आप देखिएगा, पूरा एक एक चीज़ हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। स्टूडेंट्स, ये हम लेके आ गए अगला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन से कनेक्टेड है। आपको मेथड जानना, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस है और कुछ भी नहीं, क्योंकि थोड़े से चेंजेस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन में, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्या बोल रहा है? 150 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर्स की गति से जा रही। क्लियर? उसके सामने से ट्रेन की विपरीत दिशा में, अभी हमने बताया कि उधर उसी दिशा में लिखा था लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या लिखा हो? विपरीत दिशा, मतलब वो अपोजिट आ रही। ट्रेन इधर से जा रही है और बस इधर से आ रही। क्लियर? तो थोड़ा सा बस का डिजाइन बनाते हैं ना, ये ट्रेन हो गए, ट्रेन के डब्बे, समझ में आए? तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? बस जो है 30 किलोमीटर आवर्स की गति से आ रही। क्या? बस की चाल क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर्स। और ट्रेन की क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर्स। क्या? ट्रेन इस बस को कितनी देर में पार कर लेगी, मतलब ये ट्रेन जो है इस बस को कितनी देर में पास कर लेगी। मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए विपरीत दिशा में दिया रहा है, क्या? विपरीत दिशा में दिया रहे, तो आप कैसे कर? विपरीत दिशा में सिंपल सा है, पहले तो हम दूरी लिख लेते हैं। दूरी मीन्स डिस्टेंस, है ना। कितना दिया हुआ है? 150 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? चाल, दोनों की अलग अलग चाल दिया, तो हम निकालेंगे सापेक्षिक चाल। जब हमारी सेम दिशा में रहती है, मतलब उसी दिशा में रहती है, तो हम चाल का क्या करते हैं? माइनस करते हैं। और जब हमारी विपरीत दिशा में होती है तो हम चाल को प्लस करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। चाल हमारी क्या है? 60 किलोमीटर ट्रेन की है, बस की 30 किलोमीटर, टोटल 90 किलोमीटर हो गई आपकी। क्लियर? और आगे क्या हो गया हमारा? ये किलोमीटर पर आवर्स में दिया हुआ, और सेम चीज़ फिर आ गए हमारे, ये मीटर में दिया, ये किलोमीटर में दिया, तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, गुणे 5/18, 18 से करेंगे डिवाइड, तो 18 पंचे 90 आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगी आपकी चाल। क्लियर? कुछ भी नहीं, आसान क्वेश्चन है ना। अब हमको क्या निकालना? समय निकालना, कितनी देर में पार कर लेगी। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमको दिया 150 मीटर, चाल आ गई हमारी 25 मीटर पर सेकंड। डिवाइड करेंगे तो 25 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 बार में पूरा हो जाएगा, मतलब 6 सेकंड लगेंगे उसको। सीधा सीधा आंसर है ना।
बहुत क्लियर कट आंसर है, कुछ भी नहीं इसमें, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमने पूरा एक एक क्वेश्चन में आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाया कि आपको कहीं भी छोटी से छोटी गलती ना हो जाए। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको भी बताने का प्रयास करेंगे, कि समझाने का प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो जो भी आने वाले, हमारे ये तो सीरीज चलने वाली है, अभी 3-4 वीडियोस इसके और आएंगे, तो वो आप बने रहिएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हम बिल्कुल बेस से लेके आते हैं आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमको फिर लगेगा कि आप देख के पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, शायद इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।